दीपों का ही ज़्यादा महत्व है, तो हमें एक बड़ा दिया लेना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करने के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। और इस बार दीपावली 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ा है, तो उस दिन हम शाम के समय में प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए चौकी, तो आप लोग चौकी ले लीजिएगा। चौकी पर आप लाल पीला कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। वैसे लक्ष्मी पूजा के लिए लाल ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। एक ये हमें फ़ोटो ले लेना है, इस तरीके से फ़ोटो ले लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का मूर्ति आप खरीद के लाई हैं तो उनका भी पूजन कर सकती हैं, नहीं तो अगर आपके घर में फ़ोटो है तो आप उनका भी पूजन कर सकती हैं। तो माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें फूल आप गेंदा का भी ले सकती हैं, और गुलाब को माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो गुलाब का फूल भी आप ले लीजिएगा। कमल का फूल मिले आपको तो कमल का फूल भी हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये है दुर्बा, तो दुर्बा हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। तो और ये आम का पल्लो है, तो इस पूजा में कलश की स्थापना की जाती है, तो इसके लिए हमें चाहिए ये आम का पत्ता। तो 5, 7, 11, 21 इसी मात्रा में हमें आम का ये पत्ता ले लेना है। तो ये हम आम का पल्लो ले लिए हैं। और कलश के लिए हमें चाहिए एक लोटा, और एक ऐसे हम पूजा के लिए ले लेंगे, तो 2 हमें चाहिए, एक कलश के लिए और एक पूजा करने के लिए। और तो पूजा करने के लिए चाहिए हमें ये चावल ले लेना है, ये अरवा चावल है, और चावल से हम अष्टदल कमल बनाते हैं, और पूजा में भी चावल की ज़रूरत पड़ती है, तो चावल ले लेना है। ये है धान का लावा, जिसे खोई भी कहा जाता है, तो धान का लावा लक्ष्मी माता के पूजा में हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। तो ये धान का लावा हो गया। ये जनेऊ है, हम गणेश जी के लिए जनेऊ लिए हैं। ये कलावा है वस्त्र स्वरूप में देने के लिए। और बाती आप लोग, और ये बाती है, तो बाती आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि पूजा के समय हम कम से कम 5 दीपक जलाएंगे। और हम ये रोली ले लेंगे टीका लगाने के लिए। ये इत्र हो गया, ये पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूजा वैभवपूर्ण होती है, तो माता लक्ष्मी को हमें इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। और हम पीला चंदन ले लेंगे, चंदन भी भगवान को लगाया जाता है, तो पीला चंदन ले लेंगे। रोली, इत्र, यही सब हमें पूजा में ज़रूरत पड़ती है। और ये है कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, तो ये हमें 3 या 5 इसी मात्रा में रखना है। और इसी से हम धन पोटली बनाते हैं, तो धन पोटली बनाने के लिए हमें ये 3 सामग्री की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो आप लोग ये 3 सामग्री ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद हम कलश में डालने के लिए हम एक ये सुपारी ले लेंगे, एक ये हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत और फूल, तो ये हम कलश में डालने के लिए लेंगे। और धनतेरस के दिन आप जो धनिया खरीद के लाती हैं वो भी दीपावली के पूजन में चढ़ाया जाता है, तो ये धनिया हो गया, हल्दी हो गया, तो ये भी हम पूजा में प्रयोग करते हैं। और ये है मूढ़ी, जिसे लाई भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, जो ये धान का होता है, तो ये भी हम पूजा में हमारे इधर ये इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये मूढ़ी हो गया। आप बहुत जगह इसका अलग अलग नाम है, कहीं पर इसे लाई बोला जाता है, कहीं पर इसे मूढ़ी बोला जाता है, तो ये सब हमें चाहिए। और भोग के लिए ये हम बतासा ले लेंगे। लक्ष्मी पूजा में बतासा जरूर प्रयोग करना चाहिए, तो ये बतासा है। ये लड्डू हो गया, लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो हमें लड्डू ज़रूर भोग में चढ़ाना चाहिए। और हमारे इधर ये मिलता है टिकिया गुड़ का, तो ये भी हम लोग चढ़ाते हैं, तो ये हो गया। और ये हम जो बर्तन उस दिन खरीद के लाते हैं धनतेरस के दिन, तो वो हम दीपावली के दिन पूजन करते हैं। तो आप बर्तन खरीद के लाई हैं या चांदी का सिक्का
आप बर्तन खरीद के लाई हैं या ये इस तरीके से चांदी का जो सिक्का खरीद के लाते हैं हम, तो जो सिक्का हम खरीद के लाते हैं उसका प्रयोग माता लक्ष्मी के पूजन में हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये हम सिक्का ले लेंगे और माता को वस्त्र देने के लिए हमें एक ये चुंदरी चाहिए और ये नारियल है। नारियल इस पूजा में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जो हम कलश बनाते हैं वो श्री कलश बनाते हैं, तो हमें एक नारियल चाहिए कलश पर रखने के लिए। और ये पूजा में मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हम दो, हमारे इधर इसे चुक्का बोला जाता है, तो ये हम जो छोटा सा ये 2 चुक्का लिए हैं। और ये मतलब 4 जॉइंट भी आता है, 5 भी रहता है एक ही में, और वो जॉइंट रहता है तो वो मुझे नहीं मिला है, तो यही मैं ली हूँ। और हमारे इधर इसी तरीके का मिलता भी है। और इसमें हम लोग ये जो मुरही हो गया और ये बतासा भर के माता के पास रखते हैं। तो आपको ये मिट्टी का बर्तन ज़रूर ले लीजिएगा। आप 4 जो रहता है पैक उसको भी ले सकती हैं, या जो 5 रहता है, मतलब अलग अलग डिजाइन का आता है, तो जो आपको मिले, लेकिन मिट्टी के बर्तन का प्रयोग इसमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये ले लीजिएगा। तो भोग के लिए हमें चाहिए ये फल, तो कोई भी आप सीजनली फल मिले तो आप पूजा में ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। तो ये हो गया फल। पूजा में मोर पंख जरूर चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो आपको मोर पंख अगर आप धनतेरस के दिन खरीद के लाई हैं तो माता के पूजन में हमें ये मोर पंख जरूर चढ़ाना चाहिए। और दीपावली में दीपों का ही ज़्यादा महत्व है, तो हमें एक बड़ा दिया लेना है। ये हम रात भर जलाएंगे तो इसके लिए एक हमें बड़ा दिया ले लेना है। और ये हम ले लिए हैं इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ दिया है, तो आप ये भी ले सकती हैं, नहीं तो इस तरीके का भी दिया ले सकती हैं। तो माता के पास जहाँ पर हम पूजा करेंगे तो वहाँ पर रखने के लिए कम से कम 5 दीपक चाहिए अपने मंदिर के लिए जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा। तो हम ये 5 दिया लिए हैं। आप इस तरीके का भी दिया जहाँ पर पूजा कीजिएगा मंदिर में वहाँ रखिएगा, नहीं तो आप इस तरीके का भी ले सकती हैं। और एक दिया हमें बड़ा ज़रूर लेना है। इस दिए को हम माता के पास रात भर जलने के लिए रखेंगे। ये दिया हो गया। और ये है तेल, तो तेल आप तिल का तेल भी ले सकती हैं। घी जलाना चाहती हैं घी का दिया तो आप घी भी का भी जला सकती हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप तिल का तेल भी पूजा में प्रयोग कर सकती हैं, घी भी प्रयोग कर सकती हैं। पूजा के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत होती है। और ये सब जो सामग्री है वो मतलब बहुत ही जो ज़रूरत है वही मैं आपको दिखाई हूँ। तो यही सब सामग्री हमें माता लक्ष्मी के पूजा के लिए चाहिए। और मूर्ति आप खरीदी हैं तो मूर्ति का पूजन कर सकती हैं। तो माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। आप मिट्टी का मूर्ति खरीद के लाई हैं तो आप उनका पूजन कीजिए, नहीं तो आप फोटो का भी पूजन कर सकती हैं। तो हमें यही सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।